हम लोगों ने आज जो डिस्कशन करनी है दैट इज रिगार्डिंग द इंटरसेक्शन ऑफ टू लैंग्वेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि अगर आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ गई, क्योंकि बहुत आसान है, तो आप दो डिफरेंट लैंग्वेजेस की इंटरसेक्शन बआसानी कर सकते हो। और अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती है व्हेन वी आर मेकिंग डीएफएज, लेकिन उस टाइम पे बंदा इस तरह से सोचता नहीं है, इस एंगल पे सोचता नहीं है। टुडे विल बी लुकिंग एट दैट। Intersection of two languages is very similar to the intersection of two sets. अगर मेरे पास दो सेट्स हों, एक सेट ए हो एक सेट बी हो, और मैं ए इंटरसेक्शन बी करूं, तो यकीनन मैं सेट ए और बी के कॉमन एलिमेंट को इंटरसेक्शन में लिखता हूं। ऐसा ही है जी? जी सर। यस सर। ओके जी। अगर मेरे पास यहाँ पर सेट ए में सपोज ये तीन एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, और सेट बी में ये चार एलिमेंट्स हैं ए सी ई एफ, तो कॉमन एलिमेंट्स हैं ए और सी, तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा आई विल गेट दिस थिंग। अब आप इमेजिन करो कि अगर आपके पास सेट्स ना हो बल्कि इनकी जगह लैंग्वेजेस हों, एक लैंग्वेज हो L1, एक लैंग्वेज हो L2, तो जब मैं इन दोनों लैंग्वेजेस की इंटरसेक्शन करूंगा तो दैट मीन्स कि जो रिजल्ट में लैंग्वेज बनकर आएगी आफ्टर द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, वो जो लैंग्वेज बनकर आएगी इट विल कंप्राइज ऑफ ओनली दोज स्ट्रिंग्स जो L1 और L2 में कॉमन होंगी। इज इट सो? यस सर। जी सर। L1 में और L2 में जो वर्ड्स कॉमन होंगे, जो L1 में भी मौजूद हों और L2 में भी मौजूद हों, यकीनन इंटरसेक्शन में वो वर्ड्स आएंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ली है, L1 जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है RE1 से, जो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें वो तमाम स्ट्रिंग्स आती हैं जिनका एंड बी पर होता है। ये जो लैंग्वेज है ये क्या इनफाइनाइट वर्ड्स कंटेन करती है या फाइनाइट? L1 जो है इनफाइनाइट सर। इनफाइनाइट वर्ड्स कंटेन करती है, ठीक है जी, मगर हर एक वर्ड जो है वो एंड करेगा बी के ऊपर। जो लैंग्वेज है L2, ये लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर RE, क्या ये फाइनाइट स्ट्रिंग्स कंटेन करती है या इनफाइनाइट? फाइनाइट सर। फाइनाइट। वो कौन सी स्ट्रिंग्स हैं? या तो ए बी या फिर डबल बी। ऐसा ही है? जी सर। सिंगल बी भी है। सिंगल बी नहीं है बेटा, इसका क्लोजर नहीं है। ए प्लस बी कंकैटिनेटेड विद बी, यहां से ए या बी में से कुछ तो आएगा ना? यस सर। जी सर, क्लियर। ठीक है, तो या तो ए कंकैटिनेटेड विद बी होगा यानी कि ए बी, या फिर बी कंकैटिनेटेड विद बी यानी डबल बी। सही हो गया? यस सर। अब जब मैं इन दोनों लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन करूंगा तो L1 से तो इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स आती हैं और L2 से सिर्फ दो स्ट्रिंग्स आती हैं। तो L1 और L2 में कॉमन स्ट्रिंग्स कौन सी हैं? या तो AB या फिर BB, इसके अलावा कोई और कॉमन स्ट्रिंग नहीं है। ऐसा ही है? L1 से मैं AB जनरेट कर सकता हूं, L1 से मैं BB भी जनरेट कर सकता हूं, L2 से मैं सिर्फ AB और BB जनरेट कर सकता हूं। यानी कि इन दोनों लैंग्वेजेस में कॉमन सिर्फ दो स्ट्रिंग्स हैं, AB एंड डबल बी। क्लियर? जी सर। ओके जी। तो दिस शुड बी द रिजल्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। L1 और L2 का जब इंटरसेक्शन होगा तो मेरे पास एक बड़ी फाइनाइट सी लैंग्वेज आएगी जो कि कुछ ऐसी है। ठीक है? वो सर L2 की इक्वल है ना सर? जी जी, इत्तेफाक से L2 के इक्वल आ गई ना। ठीक है जी सर। वो लाजमी थोड़ी है, मुमकिन है ये जो L2 थी, मुमकिन है ये कोई और लैंग्वेज होती और ये भी इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स कंटेन करती। पॉसिबल है ना? जी सर तो पॉसिबल। ये तो इत्तेफाक से हमने जो एग्जांपल्स ली वो जानबूझ के एक एग्जांपल इतनी सिंपल रखी है कि उसमें इत्तेफाक से इंटरसेक्शन के बाद आती ही दो स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, और वो क्योंकि जोन सा है ये RE1 जोन सी थी,
ये एक बड़ी लैंग्वेज थी और RE2 एक छोटी लैंग्वेज थी, तो हुआ ये कि जब आपने L1 इंटरसेक्शन L2 किया, जो नतीजा आया वो इत्तेफाक से इक्वल हो गया बिल्कुल L2 के। इट वाज नॉट नेसेसरी। ठीक है, ओके सर। अच्छा, अब हमने बात की थी जब हम यूनियन की डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने कहा था कि L1 यूनियन L2 इज इक्वल टू L2 यूनियन L1, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है व्हेन वी आर टेकिंग द यूनियन। और ये चीज मेरे ख्याल से आपने अपने एंड पे भी प्रूव की थी कि ऐसा ही होता है, आप यूनियन का ऑर्डर चेंज भी कर दो, स्टिल रिजल्ट सेम आता है। ऐसा ही है? यस सर। ओके जी। तो सिमिलरली जब आप L1 इंटरसेक्शन L2 करोगे तो ये भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा और L2 इंटरसेक्शन L1 के इक्वल ही आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक हो गया। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये आपको पता है कि आप जब सेट थ्योरी भी पढ़ते थे तो A इंटरसेक्शन B करते या B इंटरसेक्शन A करते, एंड रिजल्ट हमेशा सेम आता था। इज दिस क्लियर? नाउ वी हैव एन एग्जाम्पल ओवर हेयर। अगर ये आपको विजिबिलिटी का इशू हो तो आप अपने एंड पर वो जो शेयर किए गए हैं वहां से आप देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो लैंग्वेजेस गिवन हैं विच आर रिप्रेजेंटेड बाय अ DFA। DFA1 रिप्रेजेंटिंग लैंग्वेज L1, DFA2 रिप्रेजेंटिंग लैंग्वेज L2। जब भी मैंने लैंग्वेजेस का यूनियन करना है या कंकैटिनेशन करना है या क्लोजर करना है या इवन इंटरसेक्शन करना है, मुझे DFAs रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि मैंने ट्रांजिशन टेबल को यूज करना होता है और ज़ाहिरी बात है ट्रांजिशन टेबल के लिए मेरे पास DFAs होना जरूरी हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके जी। अब ये जो दो DFAs हमारे पास गिवन हैं, पहला जो DFA है उसमें लैम्डा एक्सेप्ट नहीं हो रहा, दूसरे DFA में लैम्डा एक्सेप्ट हो रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं DFA1 का इंटरसेक्शन DFA2 से करूंगा तो क्या लैम्डा कॉमन वर्ड है इनके दरमियान? नो सर, लैम्डा नहीं आएगा सर। नहीं आएगा, क्योंकि लैम्डा DFA1 में नहीं आता, DFA2 में आता है, तो कॉमन तो ना हुआ ना, तो इंटरसेक्शन में नहीं आ सकता। ओके जी। ओनली ए, क्या ये कॉमन वर्ड है? DFA1 तो ए को एक्सेप्ट करता है, क्या DFA2 भी करता है? नो सर। ओके। ओनली बी, क्या ये कॉमन है? नो सर। नो सर। अच्छा, अगर मैं कहूं ए बी ए, बल्कि सॉरी ए बी बी, क्या ये कॉमन है? नो सर, ये भी नहीं है। ये भी कॉमन नहीं है। अच्छा जी, इफ आई से डबल ए बी, क्या नो ये सर। कॉमन है? नो सर, नहीं है कॉमन। डबल ए बी, नहीं है सर, है ये। डबल ए बी कॉमन नहीं है? क्या डबल ए बी है DFA1 में कॉमन। एक्सेप्ट होता है? है सर, कॉमन है सर। कॉमन है ना? DFA1 में डबल ए बी एक्सेप्ट हो रहा है हो रहा है सर। और जी DFA2 सर, में हो रहा डबल ए बी एक्सेप्ट हो रहा है। जी सर, हो है। रहा जी सर, हो रहा तो ये कॉमन वर्ड हुआ ना? है। जी सर, कॉमन है। हाँ जी, तो यकीनन जब इनकी इंटरसेक्शन होगी तो इस वर्ड को एक्सेप्ट होना चाहिए इन दैट केस। जी सर, Yes, होना sir. चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हो कि कॉमन वर्ड्स जो दोनों में मौजूद हैं वो इंटरसेक्शन में एक्सेप्ट होने चाहिए और जो दोनों में मौजूद नहीं है वो इंटरसेक्शन में एक्सेप्ट नहीं होंगे। ठीक हो गया? क्लियर? जी सर। Okay जी. Now there are actually two methods of solving or of performing intersection between two languages. एक मेथड है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे और दूसरा मेथड अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मुझे क्या पता काली नोट किया है। जो आज का हमारा मेथड है ये सिंपल है, सिंपल तो दूसरा भी है मगर ये जरा ज्यादा सिंपल है। इसको हम कह सकते हैं ये डायरेक्ट मेथड है of solving of performing DFA1 intersection DFA2। क्लियर जी?
जी सर। Yes, sir. ओके, अब आपने करना ये है कि आप जब दो डीएफएस के दरमियान इंटरसेक्शन करोगे यूजिंग दिस मेथड जो आज हम डिस्कस करेंगे, तो आपने एग्जैक्टली वही काम करना है जो आप यूनियन में करते हो। जब आप दो डीएफएस का यूनियन लेते हो ना, तो जिस तरीके से आप उनका यूनियन लेते हो, आपने एग्जैक्टली वही मेथड फॉलो करना है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके जी। अब फाइनल का क्या करना है वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ये काम करके देखते हैं, ठीक है जी। लिहाजा आपने जो प्रिंसिपल है, जो मेथड है, वो फॉलो करना है यूनियन करने वाला। तो जब मैं यूनियन करता हूं, तो मैं जो अपनी इनिशियल स्टेट बनाता हूं Z1, इसको मैं किसके इक्वल रखता हूं? इनिशियल स्टेट ऑफ DFA1 एंड इनिशियल स्टेट ऑफ DFA2, ऐसा ही है। Yes, sir. यस सर। तो मैंने Z1 को कॉम्बिनेशन बना लिया A,1। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम पॉसिबल कितनी स्टेट्स बन सकती हैं? जब मैं वर्किंग कर लूंगा, हद हो जाए तो कितनी स्टेट्स बनेंगी? 9, sir. सर 9। जाहिर बात है कि मैं क्योंकि मेथड फॉलो कर रहा हूं यूनियन का, तो दैट मींस 3 स्टेट्स ऑफ DFA1 मल्टीप्लाइड विद 3 स्टेट्स ऑफ DFA2, तो स्टेट्स जो बन सकती हैं वो 9 हैं। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके जी। अब हमने सबसे पहले Z1 को कॉम्बिनेशन में रखा A,1 के, और हमने सबसे पहले A के ऊपर इनपुट A रीड की। तो मैं कहां गया? लुकिंग एट द DFA1, B पर. जब मैं A पर इनपुट A रीड करता हूं तो मैं B पर जाता हूं। सो मैंने यहां पर लिख दिया B। फिर मैंने स्टेट 1 जो है, इस पर इनपुट A रीड की, तो मैं कहां गया? I went to 2. स्टेट 2। सो मैं स्टेट 2 पर चला गया। ये जो मेरे पास नया कॉम्बिनेशन आया, इसको मैंने बना दिया Z2। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। अच्छा, जी। मैं इनमें मैं जैसे आप यूनियन में पता क्या करते थे? आप यूनियन में करते थे कि दोनों में से किसी भी डीएफए का फाइनल आ जाता था कॉम्बिनेशन में, तो आप उसको फाइनल बना देते थे। यानी कि अगर मैं उस बात को सामने रखूं तो ये Z2 फाइनल होनी चाहिए, मगर मैं इसको फाइनल नहीं बना रहा। ठीक है, फाइनल किसको बनाना है ये मैं एट द एंड आपको बताऊंगा। अभी आप ये माइंड में रखो कि यू विल नॉट मेक Z2 फाइनल स्टेट। क्लियर? Yes, sir. ओके सर। ओके जी। फिर मैंने स्टेट ए के ऊपर इनपुट बी रीड की, तो मैं कहां गया? सी पर। तो मैंने लिख दिया सी। फिर मैंने स्टेट 1 पर इनपुट बी रीड की, तो कहां गया? 2 पर. 2 पर। 2 पर। तो मैंने लिख दिया 2। मेरे पास नया कॉम्बिनेशन आया C,2, इसको हमने नाम दे दिया Z3। अब जो नेक्स्ट स्टेट थी Z2, फॉर्म द सेम थिंग फॉर दैट, B,2। बी के ऊपर जब इनपुट ए रीड की, तो मैं कहां गया? सी पर गया। सी पर। 2 के ऊपर जब इनपुट ए रीड की, तो मैं कहां गया? मैं 3 पर आ गया। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया C,3। ये पहली दफा आ रही है, लेट्स कॉल इट Z4। फिर जब बी के ऊपर इनपुट बी रीड की गई, जब बी पर इनपुट बी रीड की गई, तब भी हम सी पर आए, तो हमने यहां लिख दिया सी। और 2 के ऊपर जब इनपुट बी रीड की गई, तो वी कैन सी दैट देयर इज अ लूप ऑन 2, तो हम दोबारा 2 पर आ गए। C,2 कौन सी स्टेट है? Z3, लिहाजा वही नाम हमने दे दिया। क्लियर? Yes, sir. ओके, जी सर, Yes. देन clear. वी हैव गॉट Yes, sir. C,2। अब C,2 में पहले स्टेट C के ऊपर इनपुट A रीड की गई, तो आप स्टेट C पर ही मौजूद रहे, आपने C लिख दिया। फिर आपने 2 के ऊपर जब इनपुट A रीड की, तो आप 3 पर चले गए, तो आपने यहाँ 3 लिख दिया। 2 पर जब इनपुट A आती है, यू गो टू 3, तो यू हैव रिटन 3 ओवर हियर। C,3 कौन सी स्टेट है? Z4। C पर जब आप इनपुट B रीड करते हो, यू गो टू स्टेट B। आप C पर जब B रीड करते हो, आप स्टेट B पर चले जाते हो,
सो हमने यहाँ बी लिख दिया। 2 के ऊपर जब आप इनपुट बी रीड करते हो तो आप 2 पर ही रहते हो, लिहाजा वी हैव रिटन 2 ओवर हियर। ये जो स्टेट है ये मेरे पास पहले आ चुकी है, इसका नाम Z2 था, सो वी हैव रिटन Z2 ओवर हियर। इज इट क्लियर? Yes, जी sir. ओके जी। क्लियर। फिर Z4 के लिए भी सेम एक्टिविटी परफॉर्म हुई। Z4 वॉज C, 3। C पर जब A रीड करते हो तो यू नो दैट कि C पर A आता है तो आप C पर ही लूप बैक करते हो, लिहाजा C लिख दिया। 3 पर जब A आता है यू कैन सी दैट कि यू गो टू स्टेट 2, लिहाजा आपने यहाँ पर 2 लिख दिया, क्योंकि 3 पर जब A आया तो आप 2 पर गए। C, 2 कौन सी स्टेट है? C, 2 इज Z3। फिर C, 3 के ऊपर जब इनपुट B रीड की गई तो यू एंड अप गोइंग टू B, 3। नाउ B, 3 इज अ न्यू स्टेट, तो आपने इसका नाम दे दिया Z5। इसको मैंने फाइनल बनाया है, आप अभी इस फाइनल के ऊपर गौर ना करो, अभी हम इसकी बात करते हैं। तो हमने इसका नाम दे दिया Z5। फिर Z5 के ऊपर जो कि B, 3 थी, जब मैंने इनपुट A रीड की तो आई एंड अप गोइंग टू C, 2 विच वाज Z3 एंड C, was Z4। Is it clear? Yes, sir. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स मेरे पास बनती हैं 5। ठीक है जनाब। अब ये जो 5 स्टेट्स बनी हैं, 9 बन सकती थी, लेकिन अच्छी बात है हमारे पास वर्किंग बड़ी सिंपल रही। टोटल स्टेट्स बनी 5। वंस यू विल डू दैट, जब आप एक दफा ये काम कर लोगे तो आपने वो जो कॉम्बिनेशंस आया आपके पास Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, ये जो स्टेट्स आई हैं, आपने देखना है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो DFA1 और DFA2 के फाइनल्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें DFA1 और DFA2 के फाइनल्स मिलकर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं? डू वी हैव अ स्टेट लेबल्ड B, 1? क्या हमारे पास B, 1 कोई स्टेट है? नो सर। नहीं है। क्या हमारे पास B, 3 कोई स्टेट है? Yes, sir. Z5. कौन सी स्टेट है? Z5 Z5। Z5 तो हमने Z5 को फाइनल बना दिया, क्योंकि ये DFA1 और DFA2 दोनों की फाइनल्स का कॉम्बिनेशन था। इज इट क्लियर? Yes, sir. अगर मेरे पास कॉम्बिनेशन आता B, 1, अगर यहां कॉम्बिनेशन बना होता B, 1, तो क्योंकि B, 1 भी दोनों DFAs की फाइनल का कॉम्बिनेशन होता, लिहाजा वो भी फाइनल स्टेट होती। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अगर मेरे पास यहां कोई स्टेट आती Z6 जो कि कॉम्बिनेशन होता B, 1 का, तो क्योंकि उसमें भी DFA1 और DFA2 की फाइनल्स आती, लिहाजा वो भी फाइनल स्टेट बनती। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अप टिल दिस पॉइंट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन दिस थिंग? कोई मसला हो जी, ना समझ आई? अब आप ये देखो कि आपके पास जो 2 DFA बने हुए हैं, हमने कहा था कि इन दोनों DFA में लेम्डा कॉमन वर्ड नहीं है, ऐसा ही है? जी सर। इसका मतलब ये है कि लेम्डा इनकी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। यस सर। तो मेरी ये जो इनिशियल स्टेट है Z1, ये फाइनल नहीं है। अगर ये फाइनल होती तो डेफिनेटली यहां पर लेम्डा एक्सेप्ट हो रहा होता। ठीक है, Yes, sir. ये जो DFA मैंने बनाया है ना, ये इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, टेबल आप लोगों को पता है। आप देख लो, Z1 पर A आता है तो कहां जा रहे हो? Z2 पे जा रहे हो। B आता है तो कहां जाते हो? Z3 पर जा रहे हो, एंड सो ऑन। ठीक है, मेरा नहीं जी ख्याल सर। कि मुझे टेबल से DFA बनाने का बताने की जरूरत है। आई बिलीव सब बना लेंगे। Yes, sir. ठीक है, ये तो कोई ऐसा काम नहीं है ना, यू हैव बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। ओके जी, अब आप दोनों DFAs को देखो, दोनों DFAs में A ये भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। DFA1 में तो A एक्सेप्ट होता है, DFA2 में एक्सेप्ट नहीं होता, लिहाजा ये भी कॉमन वर्ड नहीं है, ऐसा ही है। यस सर। जो आपके पास DFAs बने हुए हैं, DFA1 में A एक्सेप्ट होता है, लेकिन DFA2 में A एक्सेप्ट नहीं होता, लिहाजा दिस जस्ट A इज नॉट अ कॉमन वर्ड। इस वजह से
इंटरसेक्शन किया तो मैं देख सकता हूं Z1 पर जब A रीड हुआ, मैं Z2 पर गया जो कि एक नॉन फाइनल स्टेट है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके जी, आप ये देख लो कि DFA1 में B A B ये एक्सेप्ट होती है स्ट्रिंग, DFA2 में भी B A B ये एक्सेप्ट होती है स्ट्रिंग। ऐसा ही है अपने मोबाइल के अंदर, सो दैट यू कैन लुक एट दोज टू DFAs, DFA1 एंड DFA2। DFA1 में BAB फाइनल पे चला जाता है, यानी कि BAB एक्सेप्ट हो रहा है। DFA2 में भी BAB एक्सेप्ट हो रहा है, लिहाजा ये कॉमन वर्ड है, तो ये यहां पर भी आफ्टर द इंटरसेक्शन भी एक्सेप्ट होना चाहिए। सो B A and then B is taking me to that final state. That means B A being accepted. Is it clear? जी Yes, सर, sir. क्लियर है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जितने भी कॉमन वर्ड्स होंगे वो यहां पर एक्सेप्ट हो रहे होंगे, और जो कॉमन नहीं होंगे वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। इज दिस क्लियर? Yes, sir.